अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी दरभंगा रेडियो स्टेशन के, जेकर जीर्णोद्धार के समय आबि गेल हन। 19 जनवरी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 करोड़ के लागत से एफएम ट्रांसमिशन कार्य के शिलान्यास वर्चुअल माध्यम से करता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 9 करोड़ के लागत से दरभंगा आकाशवाणी में स्थापित होने वाला 5 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर के 19 जनवरी 2024 के वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास करता। इस बारे में जानकारी देते दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर कहलन जे प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास स्कीम के तहत दरभंगा आकाशवाणी के अत्याधुनिक रूप से सुदृढ़ीकरण कयल जायत। वो कहलन जे आकाशवाणी दरभंगा में 5 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर स्थापित होने के साथ साथ लगभग 5 करोड़ के लागत से स्टूडियो के नवीकरण भी है। गोपाल जी कहलन जे आकाशवाणी दरभंगा के समुचित विकास के लोग लंबा समय से प्रयासरत चलो। के लोग कई बेर लोकसभा में प्रश्न उठेलो और कई बेर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री से भेंट कर ज्ञापन सौंपलों। अब 19 जनवरी के प्रधानमंत्री द्वारा एहि काम के शिलान्यास कयल जायत। प्रधानमंत्री के आह्वान पर भाजपा कार्यकर्ता सब विभिन्न मंदिर और देवस्थल सब के साफ सफाई में लगातार जुटल छथि। एहि कड़ी में दरभंगा में युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बालेंदु झा शुभंकरपुर स्थित नागेश्वर नाथ मंदिर में स्वच्छता अभियान चलेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर बीजेपी कार्यकर्ता सब अखन मंदिर मंदिर सफाई अभियान चला रहा छथि। एहि क्रम में दरभंगा भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मकर संक्रांति के दिन से ही लगातार विभिन्न मंदिर और पूजा स्थल पर स्वच्छता अभियान चला रहा छथि। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बालेंदु झा के अध्यक्षता में स्थानीय कार्यकर्ता सब दरभंगा शहर के शुभंकरपुर मोहल्ला में बाबा नागेश्वर नाथ मंदिर परिसर के साफ सफाई केलन। इस संबंध में बतावे जिलाध्यक्ष बालेंदु बतौलन जे स्वच्छता में ही भगवान निवास करे छथि। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम सब युवा साथी लगातार विभिन्न धार्मिक स्थल पर स्वच्छता अभियान चला रहा छी। आई शुभंकरपुर स्थित प्राचीन नागेश्वर नाथ मंदिर में युवा साथी के साथ साफ सफाई केलन। साथ ही स्थानीय युवा और मंदिर कमेटी के साथ चर्चा को 22 जनवरी के तो विशेष रूप से पूजन हवन और भव्य दीपावली मनावे के निर्णय लेल गेल। इस स्वच्छता अभियान में मंदिर के पुजारी रोशन झा, राजा कुमार सानी, जय भारद्वाज, संजीत मिश्रा, गोपाल झा, राजेश राय आज शामिल छला। बेतिया के महापौर गरिमा देवी सिकारिया विभिन्न योजना के उद्घाटन कलन। छठम वित्त आयोग के राशि से नगर निगम बेतिया के वार्ड नंबर 37 में और वार्ड नंबर 31 में और 39 में नवनिर्मित आरसीसी नाला और पीसीसी रोड सहित कुल 35,20,000 के लागत से 4 योजना के अलग अलग उद्घाटन संपन्न भेल। एहि मौका पर महापौर गरिमा देवी सिकारिया कहलन जे नगर निगम क्षेत्र में लगातार जारी विभिन्न विकास योजना के कार्य स्थानीय जनता के ओर से देखरेख और हुनक भागीदारी महत्वपूर्ण है। ऐसा नगर निगम क्षेत्र के सब 46 वार्ड में जारी करोड़ों विकास ऐसा नगर निगम क्षेत्र के सब 46 वार्ड में जारी करोड़ों के विकास योजना के निर्माण कार्य में गुणवत्ता बढ़त। ये 450 हुआ था, मतलब जो पैसे बना था उसमें खड़े होकर नपवाते हैं तो देखा कीजिए।
आज हुआ है। आपके वार्ड में और नाला किया हुआ था? नाला भी है, टेंडर से काम अभी हो रहा है। कहाँ पे वो वाला? नहीं पूछ रहे थे। इसके बगल वाले का दीदी पास्टर जी को पास्टर जी को खुशी होगी ना आज में उनका काम संपन्न हुआ है। दोनों का आपको बधाई हो, आपका पहला वाला पाला ही मेरा। और भी चल रहा है ना, वो नाला बने, रोड बने, लाइट भी लग रही, बढ़िया घर बन जाए। ए बेटा हटो ना, आपको भी तुम लोग चलो ना पीछे। गार्जियन समझो तो टोनी के का करवाला? नाली का कचरा नाली में ही जाके गिराएंगे। स्लैब टूटल बा तो रोड की दिक्कत बन, स्लैब टूटल बा काहे ओमे प्लास्टिक गिराए के बा, केहू के ना गिराए के बा, अपन अपन बाहर करी, बाहर उठाई जाए। लेकिन ना कोई समझते नहीं थे काहे कि बस नगर पालिका कुछो नहीं के कर, नगर पालिका में जोड़ देले बनी, नगर पालिका से जोड़ देले बनी तो का चीज रवा लोग से लियल बा, अभी तक से तो कुछो नहीं के लिया आई, केल दिया था और वो में रवा लोग शांति से काम ना होके दे तनी। ए तेरे नाला हम ना बनवाए, एकदम ना बनवाए, एकदम साफ साफ बोल देते नहीं कि एक तरह केहू के सरकारी जमीन पे अगर बा तो घर हटाए के पड़ी आपन, वही में समझी। ए तरह नाला बनी है, तेरे 3 फीट के नाला बनवाई, 4 फीट के रोड दे। ठीक सब जी ठीक का जमीन है, हमें से 5। अरे वो ठेका से मतलब नहीं है, लुका अरे तो भाई ठेका जमीन बा, सुनी ना, ठेका जमीन में बा तो रवा लोग ना रोड छोड़नी, हाँ तो रोड छोड़नी है तो सरकारी जमीन हो गई, इतना समझ जाइए। भाई सरकार के नियम बा, अपन घर से 4-4 फीट के 3-3 फीट के जगह छोड़े के बा, वही में पाइप निकाली अपन छोड़ल बोतल में तो वही में निकाले के बाद वही ना बात समझाओ तनी कि रवा के सुविधा काहे का मिली, घर से निकलब तब न कहीं पहुँचा, तो घर से निकले खातिर रास्ता चाहिए। नाला देखिए अगर आप पास में बहुत दिक्कत है। चलो लगवाए भाई एकदम खास बोल दे तनी। चलो खेतिहर ग्रामीण मजदूर संघ द्वारा अपन 5 सूत्री मांग के लेकर बेतिया अंचल कार्यालय पर प्रदर्शन कयल गेल। गरीब सबके पक्का मकान और मनरेगा में 600 रुपया दैनिक मजदूरी, सामाजिक आर्थिक सर्वे के मुताबिक नया बास आवास कानून, 3000 रुपया मासिक पेंशन, दलित गरीब के फर्जी बिजली बिल वापस लेवाक, 200 यूनिट बिजली फ्री दै समेत अन्य कई मांग के लेकर खेतिहर मजदूर संघ द्वारा बेतिया में प्रदर्शन कयल गेल। एहि सभा के इनकलाबी नौजवान सभा जिला अध्यक्ष फरहान राजा संबोधित करैत कहलनि जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2022 तक सबके पक्का मकान दै के वादा कयल गेल छल, लेकिन एकर लाभ बिहार के नहीं के बराबर मिलल। 2017 के बाद से राज्य पूरी तरीका से उपेक्षित रहलन, यह कारण है जे राज्य में आवासहीनता के तस्वीर भयावह है। खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा के ग्रामस के तरफ से पूरा बिहार भर में आज हर प्रखंड अंचल पे कुछ मांगों को लेकर हमारा धरना प्रदर्शन था और उसी सिलसिला में आज हम लोग बेतिया ग्रामीण में भी बेतिया प्रखंड से सभी साथी आके आज हम यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हमारा मांग है कि जो भी क्षेत्र जो नगर निगम में नया अभी आज जुड़े हैं उनका एक मुकम्मल सर्वे करा के उनका लाइवलीहुड का, उनका रहने का, उनका सहने का सब चीजों को एक ठोस किया जाए और तमाम गरीब जिनका मासिक पेंशन जो 400 रुपया 500 रुपया मिलता था, तो हमारी मांग है कि सरकार उसको 3000 रुपया करे और गरीबों का बाल बच्चे जो भी पढ़ते हैं उनको सरकार छात्रवृत्ति दे और तमाम जो वृद्धा पेंशन या विकलांग पेंशन जो मिलता है सरकार उसमें बढ़ोतरी करे और गरीबों का मुकम्मल सर्वे करा के जो भूमिहीन लोग हैं जिनके पास रहने का जगह नहीं है उनको जगह सरकार उपलब्ध कराए। और बिहार में महागठबंधन की सरकार की तरफ से कल ही ये घोषणा किया गया कि 94,000 परिवार को 2-2 लाख रुपया घर बनाने के लिए मिलेगा। तो हम ये भी मांग करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये गारंटी में था कि 2022 तक सभी गरीबों को पक्का मकान मिलेगा, ये तो नारा उनका जुमला साबित हुआ। आज देख लीजिए, ज्यादा दूर नहीं, इस बेतिया का नगर निगम क्षेत्र के
ग्रामीण एरिया में आप चले जाइएगा तो आपको दिख जाएगा कि गरीबों की क्या स्थिति है। आज गरीबों का हम लोग ये मांग करते हैं कि जो 200 यूनिट तक बिजली बिल फ्री करने के लिए, और गरीबों का जो वास आवास का सवाल है उसको सरकार गंभीरता से बिहार सरकार ले और उसको हल करे। और आज देख रहे हैं हम लोग के सिवान में, पटना में, फुलवाड़ी में, दरभंगा में, तमाम जगह गरीबों पे, दलितों पे, बच्चियों का बहुत सारा जो बलात्कार का घटना आया है। बिहार सरकार इस पे ठोस पहलकदमी ले और गरीब मजदूर अकलियत के लोगों का उनका जो वाजिब हक है वो हक उन्हें मिले। और आने वाला वक्त में जो ये लोकसभा का चुनाव होगा तो संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने के लिए हम एकदम बंद हो कि उसको कैसे भी ये जो फांसीवादी हुकूमत दिल्ली में है उसको उखाड़ के फेंकना है। और हम लोग ये गरीबों में नारा को लेके जाएंगे कि अक्षत भभूत नहीं, रोजी रोटी रोजगार चाहिए, संविधान लोकतंत्र चाहिए। और इसी सिलसिला में 24 तारीख को जब कल पूरी जयंती मनाया जाएगा, उसके बाद 26 जनवरी को हम लोग झंडा यात्रा करेंगे। और 30 तारीख को जब गांधी जी का हत्या किया गया था 30 जनवरी को, तो गांधी जी का शहादत दिवस पे हम लोग पूरा बिहार भर में एक हम लोग ये संकल्प लिए हैं कि जो भी आज जो देश में दो धारा की लड़ाई है, एक गांधी को बचाने वाला, दूसरा गांधी को मारने वाला, तो गांधी को बचाने वाला धारा को हम लोग मजबूत करेंगे। और तमाम अमन पसंद, संविधान पसंद जो देश के अमन गरीब लोग हैं, सब लोग गुलबंदी के साथ ये फांसीवादी हुकूमत जो दिल्ली के गद्दी पे बैठा है उनको उखाड़ने का हम लोग प्रयास करेंगे। और एक संदेश बिहार से देंगे कि मोदी सरकार, तुम अपना तानाशाही को बंद करो और देश का जनता तुमको अब यहां से टाटा बाय बाय करके, गुड बाय करके अब एकदम भगाने का मन बना लिया है। इसी कड़ी में ये तमाम हमारा कार्यक्रम है जिसमें तमाम गरीब मजदूर अकलियत के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ कार्यक्रम को खत्म। रात्रि गश्ती में दरभंगा पुलिस द्वारा मोस्ट वांटेड अपराधी समेत 6 अन्य के पकड़ल गए। बिहार के दरभंगा जिला में केवटी थाना के पुलिस रात्रि गश्ती में संदिग्ध अवस्था में घूम रहल आधा दर्जन बदमाश के हवाई अड्डा के पास पकड़लक, जगह से अगला दिन पूरा पूछताछ भेल ताकि पुलिस के पता चल सके जे आखिर ठंड में ई सब बदमाश ओतऽ की कर रहल छल। ओते देर शाम सदर एसडीपीओ अमित कुमार केवटी थाना पहुंचकर बदमाश सबसे पूछताछ कयलनि। पूछताछ के बाद एसडीपीओ अमित कुमार बतौलन जे पकड़ल गेल सब बदमाश में एक काकरघट्टी निवासी गणेशी यादव के पुत्र अभिषेक कुमार यादव दरभंगा जिला के टॉप 20 बदमाश में से एक अछि। दरभंगा पुलिस के एकर लंबा अरसा से तलाश छल। अभिषेक कुमार यादव पर इनाम भी घोषित अछि। ई संयोग अछि जे गश्ती के दौरान ओ पकड़ल गेल। ओतय ओ कहलनि जे पकड़ल गेल अन्य बदमाश में बसैला के निवासी आशु कुमार, संजय कुमार, अमरजीत कुमार, भौसाघाट निवासी सोनू कुमार, भवानीपुर निवासी रामनाथ यादव सब सदर थाना क्षेत्र के रहे वाला छथि। कल देर रात लगभग 3:30 बजे सूचना संकलन के आधार पर जो गश्ती की टीम थी केवटी थाना की, थानाध्यक्ष केवटी के नेतृत्व में, उन्होंने 2 व्हीकल्स को इंटरसेप्ट किया। 2 4 पहिया वाहन थे, एक मारुति सुजुकी स्विफ्ट और एक वैगन आर। कुछ सूचना थी जिसके आधार पर उन गाड़ियों को इंटरसेप्ट किया गया। वो भागने का उन्होंने प्रयास किया, चेज करके उन्हें पकड़ा गया। पकड़े जाने पर उसमें 6 लोग थे। लोगों से पूछताछ की गई। तलाशी लेने पर उनके पास आर्म्स बरामद हुए, 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए। विशेष पूछताछ के बाद और थानों से सूचना संकलन के बाद पता चला कि इन लोगों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। कुछ लूट की घटनाएं, शराब की घटनाएं पहले भी कारित कर चुके हैं। विशेष उनसे पूछताछ की जा रही है। कांड को सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दर्ज कराया गया है। सर, अभी पूछताछ के क्रम में कुछ पता चल रहा है, कोई घटना कारित करने जा रहे थे, ऐसा कुछ भी? अभी पूछताछ चल रही है, ऐसा स्पष्ट इनके द्वारा नहीं बताया गया है। किसी बारात से आने की बात कह रहे हैं जो संदेहास्पद है। विशेष पूछताछ की जा रही है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी लालू यादव के ओहि बयान पर जाहि में कहने छला जे हम अयोध्या राम मंदिर नहीं जा रहल छी, ओहि पर प्रतिक्रिया देने छला सम्राट चौधरी और कहलन जे लालू यादव के जगह राम मंदिर में नहीं बल्कि जेल में अछि, जै पर आब लालू के हनुमान कहल जाए वाला भोला यादव तीखी प्रतिक्रिया दिलन हन। सम्राट चौधरी जी यदि ये बातें बोल रहे हैं तो ये भी बोलने का अधिकार लालू यादव ने ही उनको दिया है। नहीं तो अनमैच्योर आदमी को मंत्री बनाने का श्रेय यदि जाता है और वो भी सम्राट चौधरी को, तो लालू यादव को ही जाता है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी
कि कृपा से वो अनमेच्योर अवस्था में मंत्री बने थे और जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं वो सूरज को दिया दिखाने वाली बात कर रहे हैं। भगवान राम सबके घट घट में हैं और जब हमारे पुरखा भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ था तो हमारे लालू यादव को ये आज की भाजपाई कंस यदि उनको जेल में बंद करता है तो इसमें हम लोगों को कोई गुरेज नहीं है। हम लोग इतने समझते हैं जो हमारे भगवान जेल में है। दरभंगा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आल हन। दरअसल एक बीपीएससी पास शिक्षिका एक सिपाही के पति के साथ फरार भ गई। बिहार के दरभंगा जिला में एक महिला सिपाही के अपन घर में बिहार लोक सेवा आयोग के चयनित एक शिक्षिका के रखना महग पड़ गए। 2 महीना के अंदर शिक्षिका और सिपाही के पति के बीच प्यार परवान चढ़ लागल और देखते देखते दोनों फरार हो गला। काफी खोजबीन के बाद जखन महिला सिपाही के पति के कोनो अता पता नहीं चलल तो हाईकोर्ट थाना में रिपोर्ट दर्ज करेलन। पीड़ित महिला सिपाही अपन आवेदन में कहलन जे हमर पति और हुनक 2 वर्ष के पुत्री के साथ सैदनगर मोहल्ला में किराया के मकान में रहे चलो। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा चल। एहि बीच उत्तर प्रदेश वाराणसी जिला स्थित हुनक गांव के एक लड़की शिक्षक के नौकरी के लिए बीपीएससी के परीक्षा पास कलन, जिनका दरभंगा शहर के एमएल एकेडमी स्कूल में काउंसलिंग भेल और वो बतौर शिक्षक के तो तैनात कल गई। ओते महिला सिपाही भी अपन ड्यूटी पर तैनात रहे चली और देखे देखे दोनों फरार हो गला। मामला में सदर एसडीपीओ अमित कुमार कहलन जहाँ तक हमार जानकारी है मामला ये जो महिला सिपाही के नियुक्ति भेल छल, जहाँ बीपीएससी के शिक्षक के काउंसलिंग चल रहा छल, वो सहानुभूतिपूर्वक वो अपना घर में शरण दिलन, जाय के बाद उनके पति से नजदीकी बढ़ गए और अब दोनों फरार छथि। केस के अनुसंधान कल जा रहा है। आवेदन में गुमशुदगी के बात है, वो कहीं और भी जा सके छथि। संवेदनशीलता के साथ ये मामला के देखल जा रहा है कि महिला सिपाही जो है वो उसकी प्रतिनियुक्ति हुई थी जहाँ बीपीएससी के काउंसलिंग वगैरह चल रहा था। वहाँ कोई बीपीएससी की अभ्यर्थी जो शिक्षिका के तौर पर आई थी, शिक्षिका बनने के लिए आई थी, उसे इसने सहानुभूतिपूर्वक अपने घर पे रखा। 2-4 दिनों के लिए घर पे रखने की बात हुई, घर पे इसने रखा सहानुभूतिपूर्वक ड्यूटी के दरमियान बातचीत में जान पहचान होने पर। और वहाँ से इस शिक्षिका की और जो महिला सिपाही है उसके पति की कुछ नज़दीकियाँ पड़ी और महिला सिपाही के पति उस लड़की को लेकर कहीं फिलहाल फरार है। उसी को लेकर गुमशुदगी और 498 डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह का केस करते हुए उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराया है। थाने में मामला दर्ज कराया गया है, अनुसंधान की जा रही है, कार्रवाई की जाएगी। केस दर्ज हो गया सर? कांड दर्ज हो गया है, 24/24 कांड संख्या है, लहजा से थाना में दर्ज किया है। सर पुलिस विभाग का ही मामला है और कहीं ना कहीं इसमें कितना संजीदगी आप लोग ले रहे हैं? हर मामला संवेदनशील होता है, महिला का मामला चाहे महिला पुलिस हो या किसी नॉर्मल परिवार से हो, लेकिन इस मामले को भी संवेदनशीलता से देखा जा रहा है। लड़की जो महिला सिपाही है उनका आरोप है कि उनका पति गुमशुदा है। गुमशुदगी की भी बात है, कहीं अन्यत्र भी जा सकता है, साथ भी जा सकता है, और भी कुछ आरोप लगाए गए हैं, उनसे पुष्टि नहीं हो पाई है, जांच होगी। 23 फरवरी के डीएमसीएच के शताब्दी समारोह मनावल जाए। 23 फरवरी 2024 के दरभंगा मेडिकल कॉलेज के 100वां साल शुरू हो जाए। 23 फरवरी 2025 के शताब्दी धूमधाम से मनायल जाए। अकादमिक, साहित्यिक, कला और सांस्कृतिक कार्यक्रम 23 फरवरी 2024 से प्रारंभ होकर पूरा साल चलत। ऐ सारा कार्यक्रम के रंगारंग शुरुआत ए वर्ष के स्थापना दिवस के कार्यक्रम से है। ये बात डॉक्टर के.एन. मिश्रा, प्राचार्य सह अध्यक्ष, स्थापना दिवस एवं एल्यूमिनी मीट आयोजन समिति, न्यू लेक्चरर थिएटर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दिलन। मतलब ये कि लक्ष्य बनने जा रहा था और उसमें इसका सिद्धि करके खत्म हो जा रहा था, लेकिन खैर किसी तरह से बहुत मुश्किल के साथ बहुत ही परेशानी हुई, लेकिन ये अब लगता है कि वो संकट अब टल चुका है और हम लोग इस नया शताब्दी समारोह में प्रवेश कर चुके हैं। इस दरभंगा मेडिकल कॉलेज के 100 साल होने जा रहा है नेक्स्ट ईयर, जो हम लोग 2024 से 25 तक करेंगे उसको। तो उसको हम लोग बस उसी उत्साह से पिछले साल की भांति इस बार भी इसमें जो साइंटिफिक इवेंट्स होगा, ये साथ साथ साहित्यिक इवेंट्स भी होगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। ये सारा कार्यक्रम होगा और अच्छी तरह से होगा, हम लोग इसके लिए उत्साहित हैं। धन्यवाद। इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी, तो ये उस हिसाब से हम लोग 100वां वर्ष में इस 23 तारीख को 100वां वर्ष में प्रवेश करेंगे और 100वां वर्ष से
शुरू होगा और जिसका अंत होगा 23 के 23 फरवरी को। 23 फरवरी को। इसलिए इस वर्ष को और इस समारोह को हम लोग बहुत जोश खरोश के साथ मना रहे हैं। इसमें बहुत सारा फैक्टर है। एक फैक्टर तो है कि मेरा सेंटिनरी ईयर है। सेंटिनरी ईयर होने के कारण हमारे सारे कार्यकर्ता, सारे अलुमनाई और सारे छात्र लोग और सारे कॉलेज के कर्मी लोग बहुत उत्साहित हैं, उत्साहपूर्वक कर रहे हैं सारे काम को। और इसमें जो फैक्टर आपको बताया, ये सेंटिनरी ईयर, ये शताब्दी वर्ष है जिसका अंत होगा 25 के 23 फरवरी को। उस दिन शताब्दी दिवस खत्म होगा, उस दिन मनाया। तो गोल्ड प्लेटेड ही बनवा के देना चाहते हैं कि जो उसके लिए हमेशा यादगार रहे। और स्टूडेंट्स जो भाग लेते हैं खेल में वो लेंगे और ये सारा कार्यक्रम बड़े धूमधाम से होगा। और आपसे सहयोग है कि चाहता हूँ कि ये कार्यक्रमों का बार बार पेपर में निकालिए और सारे इवेंट्स को कवर कीजिए। गलतफहमियाँ हो जाती हैं, जैसे हमारे आपके बीच में कभी कुछ हो गया था कि नहीं, आपसे सूचनाओं का उस तरह से आदान प्रदान नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये पहली बार हो रहा है कि कॉलेज स्थापना दिवस कार्यक्रम में हम लोग शुरुआत करने के साथ ही प्रेस और मीडिया को अपने साथ जोड़ने के क्रम में लग गए हैं। हम आयोजन सचिव भरत प्रसाद जी से आग्रह करेंगे कि आपका विधिवत स्वागत करें और 2-4 शब्द अपनी ओर से आयोजन सचिव श्री भरत कुमार जी सहायक और खुशी इस बात की और हुई कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने इसको उत्क्रमित करके कहा कि पटना के बाद दरभंगा मेडिकल कॉलेज को मैं बनाऊंगा, इसको 2500 बेड का मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा, जिसमें 400 बेड में ज्ञान और अनुभव का आदान प्रदान करेंगे ताकि सब ज्ञान से ज्ञानी हो, अनुभवी हो और हमारे समाज के बच्चे बड़े जिसका हम रोगी का इलाज कर रहे हैं उससे बेहतर उनको बेहतर से बेहतर इलाज दे सकें। इसीलिए इसमें ज्ञान की परिचर्या होगी, बहुत सारे विषयों का पर सब लोग बात करेंगे, अपना व्याख्यान देंगे और हम लोग सब लाभान्वित होंगे। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। आनंद और अनुभूति के अतिरिक्त या ज्ञान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट उत्सव है। हम लोग सब खुशी खुशी मनाएंगे, खुशी खुशी ज्ञान ग्रहण करेंगे। थैंक यू वेरी मच। टीचर रिटायर्ड करने वाले टीचर दोनों हमको कह रहे हैं, जो कि वो भी आगे रिटायर करेंगे। आप सभी रिटायर्ड टीचर जिन्होंने कॉलेज के लिए इतना योगदान किया है उनका दिल से स्वागत करेंगे, शब्द से स्वागत करेंगे। हो सकता है कि वस्तु या तुच्छ चीज़ों में कमी हो जाए, उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन दिल की गहराइयों में कोई कमी नहीं रहेगी। आपका भरे दिल से हम लोग अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे। बहुत धन्यवाद। जिस तरह से बच्चे अपना जन्मदिन मनाने के लिए उत्साहित रहते हैं, माता पिता भी अपना जन्मदिन मनाने के लिए उत्साहित रहते हैं, और फर्ज कीजिए कि बच्चे और पिता दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो तो उस घर में कितना जबरदस्त माहौल होगा। वही हाल इस कॉलेज का है। आज फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं वो पहला बार CFD देखेंगे, इसके लिए उनके मन में अलग उत्साह है। और जो कुछ टीचर रिटायर करेंगे वो अभी से 50 बार तक देखते आ चुके हैं इस कॉलेज फाउंडेशन को, उनके लिए मन में अलग उत्साह है। और दोनों उत्साह, एक 50 साल का उत्साह और एक 15 साल का उत्साह, दोनों उत्साह मिल करके एक नया उत्साह का सृजन होगा और एक बेहतरीन फाउंडेशन डे जो 22-23 दो दिन में इसको मनाया जाएगा, एक बेहतरीन ढंग से होगा। आप लोगों को के मन में भी अगर कोई दुविधा हो तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं, इसीलिए आप लोग आज बुलाया गया है। और कोई सजेशन हो उसको आप लोग दे सकते हैं ताकि जो कुछ कमी हम लोगों को पहले रही हो उस कमी को हम लोग दूर कर पाए। थैंक यू। स्थापना दिवस क्यों? क्योंकि पैसा देना पड़ता है कंट्रीब्यूशन में, तो बहुत हमारे कलीग भी है और इतना पैसा ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम करिए। तो हर साल क्योंकि महंगाई बढ़ता जा रहा है तो कंट्रीब्यूशन भी बढ़ता है। तो हम कहें कि घर में आप अपने बच्चे का बर्थडे मनाते हैं कि नहीं मनाते? तो जब कॉलेज खुला तो इसका भी बर्थडे होना चाहिए। और जैसे जैसे बड़ा होते जाए और जब उम्र जब ज़्यादा हो जाता है, शुरू में तो
बच्चे उत्साहित रहते हैं कि मेरा जन्मदिन है। वो करीब करीब 8 साल 10 साल तक चलता है। जब बहुत बच्चे बड़े हो जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन जब फिर लोग बूढ़ा होने लगता है तो उसे लगता है कि मैं अब 100 साल का होने जा रहा हूँ, और उसके बाद उसकी गिनती शुरू होती है कि भाई हम 101 साल के हो गए, 106 साल के हो गए। पिछला बार हम लोग एक गए थे यहाँ सुराज चट्टी के पास, एक जहाँ पर रविंद्र मेमोरियल करके था आश्रम, वहाँ एक बूढ़े थे जो 106 साल के थे, और खुशी से आकर के वहाँ कह रहे थे कि देखिए मैं 106 साल का हूँ, अभी भी चंगा हूँ। तो हम इस साल और इसलिए खुश हैं कि यह कॉलेज में 100वां साल में प्रवेश करेंगे। 100 साल बर्थडे मनाते मनाते अब 100वां साल में प्रवेश करेंगे, और अगला साल इसका 100 साल पूरा हो जाएगा, और उस साल काफी धूमधाम से इसे 100वां सालगिरह मना के 101 साल में प्रवेश कर जाएंगे। और कॉलेज का जहाँ तक एम्स की बात लोग कर रहे थे, हम कहेंगे एम्स आना यहाँ के लिए समझिए कि भाग्यशाली हो गए। न तो यहाँ डीएमसीएच में एम्स आता, न आज 2500 बेड का डीएमसीएच होता, क्योंकि एम्स आया, एम्स चला भी गया और हमें कुछ दे के गया, और 2500 बेड का डीएमसीएच दे के गया। तो हम लोग काफी उत्साहित हैं इसके चलते कि चलो अब हमारा नया स्वरूप यहाँ डीएमसीएच का होगा, और 100 साल के बाद जो डीएमसीएच होगा वो 2500 बेड का होगा, और यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज होगा। और आप लोगों का जहाँ तक सवाल है, आपको हर समय साथ देते रहते हैं। पिछला बार जो थोड़ा सा ब्लॉग में खराब नहीं लगा कहने में, टेलीकॉन में आप लोगों को थोड़ा सा लगता है तरजीह नहीं दी गई, और इसमें किसकी गलती हुई वो भी उसमें उतने ही भागीदार हैं। लेकिन ये बोलते हैं कि हम नहीं थे, हम नहीं थे। इस बार शुरू से हम बोलते जा रहे हैं कि मीडिया में काफी है, इस बार कोई गुंजाइश नहीं होगी। उन्हें इन्विटेशन नहीं मिला, उनको तरजीह नहीं दी गई, तो अब आप भी इसके जवाब दे रहेंगे। क्योंकि पिछला बार जो हुआ, क्योंकि बाद में मुझे भी मालूम हुआ, हमने ही आपको कहा कि हम लोग को इन्वाइट कीजिए सेकेंड डे, लेकिन आपने कहा कि हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो हमें काफी तकलीफ हुई, मैं कुछ कर नहीं सकता था। तो बस दरभंगा के लहरियासराय स्थित एमएल एकेडमी में शिक्षा संवाद आयोजित भेल। सरकार के आदेश के आलोक में जिला के सब उच्च विद्यालय में आयोजित किया जा रहा शिक्षा संवाद के कड़ी में दरभंगा के +2 एमएल एकेडमी लहरियासराय में दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त मनीष कुमार एवं जिलाधिकारी राजीव रोशन और जिला स्तरीय पदाधिकारी के साथ छात्र छात्रा, अभिभावक एवं स्थानीय नागरिक के साथ शिक्षा संवाद किया गया। शिक्षा संवाद कार्यक्रम में आयुक्त द्वारा कई बच्चा हुनक भावी लक्ष्य के संबंध में जानकारी लेल गेल। चलिए संवाद में हम लोग कुछ आप लोग से भी सुन लेते हैं। भाई वो हरे कलर वाला बताओ, तो तुमको माइक दीजिए, कुछ भी बोलो जो तुमको बनना है। हाँ बताओ, ठीक है, माइक तुमको भी दे दीजिए, या माइक बताओ, क्लास बताओ। स्कूल तो हम लोग जानते हैं, मोहम्मद आयुष। तो मोहम्मद आयुष क्या बनना चाहते हैं बताइए। मीडिया है अभी, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, डॉक्टर बनना है। हाँ डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनने की प्रेरणा कहाँ से आई? पापा मम्मी है, कोई चाचा है, या कोई गांव में है, या स्कूल का एमएल एकेडमी का कोई बना है डॉक्टर, या किसी बढ़िया डॉक्टर के बारे में किसी फिल्म में किसी को डॉक्टर, हीरो को डॉक्टर का रोल करते हुए देखा है? कहीं से प्रेरणा आई होगी। चलो तुम्हें स्वतः प्रेरणा आई है, तो हम लोग मोहम्मद आयुष, हाँ आरिफ। आरिफ का मतलब क्या होता है? अरब, वेरी लकी क्या होता है? अरबियन भाषा का है ना। चलो अपने पापा से पूछना, ये आपके अभिभावक का है। तो हम लोग कामना करें कि भाई एमएल एकेडमी का द बेस्ट डॉक्टर, जो दुनिया के बेस्ट जो होते हैं, जो सबसे बढ़िया डॉक्टर होता है, वो हार्ट का इलाज करता है या ब्रेन का सर्जरी करता है। तो मैं चाहूंगा कि ये हार्ट या ब्रेन के बेस्ट वर्ल्ड के डॉक्टर बने, यहाँ से लेके जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल तक इनकी मतलब इनका नाम पूरी दुनिया में रोशन हो, और लोग बोले ये मिथिला का बच्चा है। ठीक है, थैंक यू आरिफ, मोहम्मद आरिफ। चलिए आप ये किस क्लास में, क्लास बताइए, नाम बताइए और क्या बनना चाहती है? 11th, नाम बताइए। हाँ सवा पन्नी, परवीन। क्या बनना चाहती है 11th में आप? आर्ट्स में, साइंस? साइंस में। क्या बनना चाहती है? डॉक्टर। मतलब वो तो मैथ्स लिया है या पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी? बायोलॉजी। तो आप भी डॉक्टर क्यों बनना चाहती हैं? चलिए ठीक है, आपकी अपनी प्रेरणा है। वो मतलब कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहती है। किस चीज की डॉक्टर बनना चाहती है?
हाँ, डेंटिस्ट, बहुत बढ़िया। ये लोगों को ये इनका सुंदरता में बिलीव है, चाहती है कि डेंटिस्ट के कार्य के द्वारा लोग और अच्छे दिखे और लोगों का मतलब चेहरे से लेके बड़े बड़े जो स्टेम सेल की थेरेपी हो रही है उसमें डेंटिस्ट लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, डर्मेटोलॉजिस्ट के बाद। आप पीछे में वो कौन ब्लू वाले फोन पे लगे हुए हैं? अरे नहीं छुपा नहीं, कहा कोई गुरुजी कुछ नहीं करेंगे, कोने में दीजिए उनको वहाँ पे। हाँ। दांत में बहुत प्रॉब्लम हुआ करता है, मैं वैसे जा सकती हूँ। ठीक है, आपके दर्द से आपने उसको पॉजिटिव लिया कि मैं दूसरों का दर्द दूर करूंगी, बहुत अच्छी बात। तो हम लोग सभा जी के लिए थाली बजाएं कि ये भविष्य में एक नोबल प्रोफेशन को अपनाना चाहती हैं। ईश्वर अल्लाह ताला जिस भी भगवान को मानती है उनको मतलब बढ़ावा मिले, उनको रास्ता दिखाए। बताओ, कोई आपको मतलब पनिश वनिश नहीं करेगा। आप बताइए क्या बनना चाहते हैं? मेरा नाम आकाश कुमार। हाँ हाँ, मुझे डॉक्टर बनना है। अच्छा, आपको भी डॉक्टर बनना है, मतलब आपने बोला कि एवरेज में चलते हैं। चलिए, आपको भी शुभकामनाएं हैं। यहाँ से कोई बताए, वो ग्रीन। नाम अंजलि कुमारी है। हाँ हाँ, आप बताइए किस क्लास में है और क्या बनना चाहती हैं अंजलि? मैं भी 10th क्लास में हूँ। हाँ हाँ, मैं IPS बनना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है इनके लिए। मतलब चलिए, मतलब यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एक IPS ऑफिसर है, आपके SP सिटी है, आप जरूर उनसे मिले, देखें एक दिन की उनका कैसा काम है। उन्होंने बहुत अच्छा रैंक लाया था और वो मतलब उन्होंने IAS से भी बड़ा IPS को अपना कैरियर चुना। तो भगवान करे कि आपके लिए आपके भी मतलब जो सपनों की उड़ान है उसमें पंख लग जाए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप बताइए, अपने बच्चे को आप क्या बनाना चाहती हैं? हाँ हाँ, आप कोई काम भी करती है या मतलब गृहिणी है? नहीं, मैं अभी कोई काम नहीं करती। गृहिणी है, ठीक है। और आपकी बच्ची किस क्लास में है? 10th क्लास में। 10th क्लास में है। तो वो अभी आप उसको क्या बनाना चाहती है? क्योंकि आप इतना समय दे रही हैं, आ रही हैं, बहुत सारे अभिभावक आ रही जो बनना चाहती है मैं उसे फिर भी आपकी तो कोई अपेक्षा होगी? नहीं, मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। आप क्या बनना चाहती थी? मैं जो आप लाइब्रेरियन बनना चाहती थी। चलिए, आपकी बच्ची लाइब्रेरी ऑफिसर बने और किसी स्कूल की लाइब्रेरी नहीं, पूरी किसी बेस्ट यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरियन बने और बाकी जो भी वो चाहे वो मिले। बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं। आप लोग का साथ मिलेगा तो जरूर बनेगी। तो आपको सरकार से क्या अपेक्षा है? अभी तक सरकार कुछ काम करवा रही है, आपको अब क्या लग रहा है कि आपको अब आपकी बच्ची क्लास 10 में पहुंच गई है? Yes, sir. तो अब उसको क्या चीज चाहिए? मेरे पास है और मेरे पास उसे सब चीज मिला, साइकिल हुआ, आने जाने का सुविधा, ये सब स्कूल से भी उससे बहुत सपोर्ट मिला है। मैम सर सबका साड़ी का मैम ये सब बहुत सपोर्ट करती हुई उनको। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक अंतिम सवाल करेंगे, आप बोलेंगे ये तो बड़े बिहार, दरभंगा या मिथिला में किसी चीज की माइनिंग होती है, किसी चीज की खान है, कोई है? हीरा, सोना, मखाना और खादी। हाँ, मखाना और क्या? मखान और पान ना। चलिए, वो दोनों की तो खेती बढ़िया, उसका मतलब एक तरह का खान है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, पूरे विश्व में जो क्या कहते हैं 300 साल का 400 साल का इंटेलिजेंस का जो बोलते हैं बेल कर, अगर उसमें देखा जाएगा तो एक और खान है हमारे यहाँ, हीरा और सोना नहीं है, मिथिला प्रतिभा की खान है। तो जिस आदमी के पास कुछ भी नहीं है, अगर उसको थोड़ी मदद मिल जाती है, चाहे सरकार की तरफ से या चाहे अन्य जगह से, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि विभिन्न विभाग के अधिकारियों ने, DM साहब ने, सब लोगों ने आप लोगों को बताया, बहुत सारी योजनाएं चल रही, उसका लाभान्वित करें। मैं यही गुजारिश करूंगा कि अब चूंकि ये बच्चे अब बड़े हो रहे हैं और ये 11-12 के बाद बहुत सारे बच्चे बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए, कुछ बच्चे यहाँ रहेंगे, तो इनको जो भी सुविधाएं हैं वो इनके स्कूल में ही अवेलेबल करा दें, इनके रजिस्ट्रेशन इत्यादि में, तो इनको और सहूलियत हो जाएगी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सबकी इन योजनाओं के अलावा भी बिहार में एक नई चीज चल रही है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि आप आसपास के वातावरण के बारे में, मौसम के बारे में, दिन के बारे में कार्यक्रम है जिससे मैं बताना चाहूंगी, जो जिसमें सबसे प्रमुख योजना है प्रधानमंत्री मातृ
डीपीओ शिक्षा एवं सभी का सादर स्वागत करती हूँ। सामने में और उनके अभिभावकों के साथ स्कूल के प्राचार्य एवं जो हमारे अध्यापक गण हैं सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि शिक्षा संवाद में जिले के सभी 346 विद्यालयों में ये शिक्षा संवाद कार्यक्रम संचालित हो रहा है। इस कार्यक्रम में आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए हम अनुरोध करेंगे सबसे पहले डीपीओ ICDS से कि वो आएंगे और अपनी योजना के बारे में संक्षिप्त में अपनी जानकारी देंगे। इस स्टेज पर मैं डीपीओ महोदय का पुनः स्वागत करती हूँ। आयुक्त महोदय मंजा सिंह हमारे जिला पदाधिकारी महोदय सब और वे योजनाओं के लाभ से वंचित न हो। यह योजना इस प्रकार है। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल, ये योजना के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। उपस्थित अभिभावकों से अनुरोध है कि अपने बच्चों को प्रत्येक दिन के साथ साथ खेल कूद विज्ञान। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी के मां के निधन भ गेलनि। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी के मां उम्मतुल फातिमा के 91 वर्ष के आयु में निधन भ गेलनि। लंबा समय से बीमार चल रहा छली और घर पर ही उनका इलाज चल रहा छल। दरभंगा के जाने माने अधिवक्ता स्वर्गीय मोहम्मद इलियास अशरफ के पत्नी और मोहम्मद अली अशरफ फातमी के मां मरहूम उम्मतुल फातिमा अपना पीछा 2 बेटा मोहम्मद अली अशरफ फातमी और मोहम्मद जूही अशरफ एवं 2 बेटी शाहनाज और गुलनाज के छोड़ गई हैं। ताकि मोहम्मद जूही के अभी कुछ दिन पहले ही निधन हो गए छल। मोहम्मद अली अशरफ फातमी के माता के निधन पर जिलावासी सब शोक संवेदना प्रकट कर रहा है। अभी तुरंत हम लोग को मालूम हुआ, हम लोग के फातमी भाई साहब के अम्मी जान का इंतकाल हो गया। लंबे समय से वो इलाजरत भी था। बहुत सेवा उनका पारिवारिक सभी फातमी साहब या सभी लोग उनका बहुत देख रेख करते थे। किसी तरह का कोई उनको देख रेख में कमी नहीं थी, लेकिन उम्र के वजह से रात में उनका सुबह में इंतकाल हुआ। सभी लोग जान करके बहुत दुख हुआ और हम सब लोग लंबे समय से इनके परिवार से हम जुड़े रहे और उनका हमेशा आशीर्वाद मिलता रहा है। आज इस बात का दुख है जो हमारे के बीच में नहीं रहे। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। फातमी साहब हम सभी लोग को हर मौके पर सहयोग करते रहे हैं और उनका भी हम लोग को मार्गदर्शन मिलता रहा। हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनको भी इस दुख के घड़ी में भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनको दुख सहन करने का शक्ति प्रदान हो। फातमी साहब डॉक्टर फराज फातमी और उनके परिवार के सभी सदस्य से हम लोग व्यक्तिगत रूप से लंबे समय से राजनीतिक भी और सामाजिक पड़ोसी भी है, तो इस नाते हम लोग को बहुत दुख है। और परसों उनका अंतिम संस्कार होना है, उसमें भी हम लोग धन्यवाद। बहुत अफसोस की बात है, मेरी आज दादी का इंतकाल हो गया। 91 साल की थी वो और तकरीबन 4-5 साल से वो बेड रिडन और तकरीबन 13-14 साल से वो बेचारी लगातार बीमार रही, दवा पे रही और 4 साल तो वो 5 साल बेड रिडन रही। लेकिन आज का दिन मुकर्रर था कि जाने का। अभी 10 दिन हॉस्पिटल में रह कर के आई, ठीक भी हो गई थी, लेकिन सुबह में अचानक उनकी तबीयत ख़राब हुई और यही उनको एक मैसिव हार्ट अटैक आया और
वहाँ हॉस्पिटल जाते जाते वहीं हॉस्पिटल में भी CPR दिया गया, उसके बावजूद भी वो सरवाइव नहीं कर पाए। तब से दुआ यही करते हैं कि उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, उनके लिए जन्नत के लिए दुआ करें। और काफ़ी अच्छी ज़िंदगी उन्होंने जी और सबको उन्होंने प्यार मोहब्बत से रखा, तो वो नाती को पर पोते पर नाती सबको उन्होंने देखा। और एक गार्जियन थी हम लोग के पूरे घर की, और हम सुना हो गया घर, और पूरे फैमिली के लिए बहुत शॉकिंग है आज। सर नमाज़ वगैरह तफसील कल परसों जुमा बाद 2:30 बजे जनाजे का इंतज़ाम है, बाकीपुर में होगा। तो 2:30 बजे जो भी हम लोगों के साथी हैं, हम लोगों से दोस्ती है, रिश्तेदार हैं, सब लोगों से गुजारिश है कि मग़फ़िरत की दुआ करें और 2:30 बजे परसों जुमा बाद तक बाकीपुर में जनाजे की नमाज़। राजीव प्रकाश मधुकर के जमशेदपुर में सम्मानित किया गेल। जमशेदपुर में श्री शनिदेव भक्त मंडली ट्रस्ट के अध्यक्ष देवू घोष द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भावना सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गेल। मुख्य अतिथि डॉक्टर जयंत कुमार अनस, कोऑर्डिनेटर जमशेदपुर एवं संजय चौधरी, टाटा जमशेदपुर ब्लड बैंक, ब्रह्मानंद ब्लड बैंक जमशेदपुर, संध्या प्रधान, नेशनल अवार्ड टीचर जमशेदपुर अतिथि सब द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कार्यक्रम के शुभारंभ किया गेल। श्री शनिदेव भक्त मंडली ट्रस्ट के ओर से उपस्थित मंच पर सब अतिथि के अंग वस्त्र एवं बुके देकर सम्मानित किया गेल। होते दरभंगा जिला के राजीव प्रकाश मधुकर के नियंत्रण धार्मिक एवं सामाजिक कार्य में अपन अग्रसिता दिखावैत कयल गेल कार्य के लेल उनका सम्मानित किया गेल। तपन कुमार पात्रा जी, श्यामल मालती, आसित कुमार प्रमाणिक जी, आसित कुमार जय संगीत। मैं मंच पर जय शनिदेव। और रह गया और कुर्सी पर अब तो लग किसको जाना है हमारे मंडली कार्यकारिणी विश्वजीत नंदी जी कभी इसमें नहीं थे, अभी जो हम 2000 बच्चों को लेकर चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किए थे, इसमें 6 वर्गों में बांटा गया था, क्लास 3 तक के बच्चे, और इसमें 6 ग्रुप में बांटा गया 60 बच्चों को। इसमें हम लोग टॉप होती है, हर बच्चा विजेता में इसमें 100% बच्चों को हम गोल्ड मेडल प्लस सर्टिफिकेट
चलिए सभी स्थान ग्रहण करें। आज जिस प्रकार से टाटा जमशेदपुर में श्री शनिदेव मंडली ट्रस्ट की ओर से जो भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये बहुत ही हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि ऐसा सम्मान हम लोग को यहाँ बुलाकर दिया गया और सम्मान दिया गया। और साथ में यहाँ आने से जिस प्रकार से शनिदेव मंडली जो कार्य कर रही है समाज क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, ये बहुत ही अतुलनीय है। यह हम लोग सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि हम लोग इतना जगह गए हैं पुरस्कार वितरण में और इतने जगह से हम लोगों ने अवार्ड पाया, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ इनके कार्यों को देख रहे हैं, जिस प्रकार से एक चैन गुच्छा की तरह इनका सदस्य है, इस कमेटी के सदस्य, ये बहुत ही काबिल के तारीफ है। मैं बोल नहीं सकता हूँ कि मैं जिस प्रकार से कहा जाता है कि संगठन में शक्ति है, मैंने आज रियली में इनसे शनिदेव ट्रस्ट का जो मंडली ट्रस्ट है उसके सदस्यों को देखा और लगभग 100 से अधिक सदस्य हैं इसमें, और उससे अधिक 1400 से भी अधिक यहाँ इस मंडली में लोग अनेक जगहों पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो देखे हैं जिस इन प्रकार की मैनेजमेंट, ये बहुत ही उदाहरणीय है, तारीफनीय है। मैं कह नहीं सकता हूँ कि मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जा रहा हूँ कि समाज के क्षेत्र में कार्य कैसे किया जाता है, किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, हमें अपने वर्कर, अपने कार्यकर्ता से किस प्रकार से वार्तालाप करना चाहिए, हमें और अब कोऑर्डिनेटर और कार्यकर्ता में कैसा ट्यूनिंग होना चाहिए, मुझे यहाँ देखने को मिला। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि आज हमें यहाँ क्या बोलते हैं, सम्मान समारोह में हम लोग को जो है सम्मानित किया गया। राजीव प्रकाश मधुकर, दरभंगा, बिहार। सुपौल के पिपरा में माइनर टूटे से 50 एकड़ में फैलल पानी से पूरा फसल बर्बाद भ गए। सुपौल के पिपरा प्रखंड क्षेत्र के ढारी भवानीपुर पंचायत में लघु नहर माइनर टूट से आसपास के खेत में एकर पानी फैल गए, जैसे खेत में लागल फसल बर्बाद भ गए। स्थानीय किसान सब कहलन जे ढारी पंचायत के वार्ड नंबर 8 और 9 के समीप माइनर टूटे से तेजी से एकर पानी आसपास के खेत में फैल गए, जैसे खेत में लागल गेहूं समेत अन्य फसल बर्बाद हो गए। एहि बात के लौकर विभागीय अभियंता के जानकारी देल गेल, लेकिन विभाग के तरफ से कोनो पहल नहीं कल गेल, जैसे किसान सब काफी आक्रोशित हो गला। की भेलै एतऽ? हमरो आरके खबर भेलै तऽ अखन आबै जागलिया देखै सुनै लए। अच्छा, तऽ की भेलै एतऽ? की घटना घटल छै? घटल छै हेबा जड़ि देने छै, हेबा लहास के जड़ि के तर में के दे के झेप। लहास के रहे अहाँके? हमर भतीजी रहे। अच्छा, तो जला देलकै? हां, जला देने छै, उरिया आर दे के जला। अच्छा, तो थाना के जानकारी भेलै? जानकारी थाना हम गेल हमरा कहते कि मैं के पिपरा थाना के जानकारी देलिए? घर में आबै जानकारी भोरे हेते दे आना। की नाम रहे बच्चिया के जेकरा जला देल गेलै? लालू। लालो? अच्छा, ओकर पिताजी के की नाम रहे? विदेशी सादा। विदेशी सादा कि विदेशी सादा? विदेशी सादा। अच्छा, घर कतऽ छै ओकर? कैंप टला। हां, कैंप टला। सोनक है, सोनक सर। सोनक है? हां, सोनक। कितना दिन पहले शादी हुआ था? साल भर पहले हैं सर। साल भर? हाँ, ऐसे गिरा दो, मिट्टी गिरा दो, ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो। हाँ, लकड़ी से मिट्टी झाड़ दो, लकड़ी से मिट्टी झाड़ दो, लकड़ी से मिट्टी झाड़ ना रे। झाड़ मिट्टी झाड़, मिट्टी झाड़, मिट्टी झाड़। ए भोटी है उरे, ये बड़का मिट्टी झाड़ ना रे, वो क्या है रे? हाँ, नहीं सर, वो अंदर का है, मोटी मिट्टी है वो। चल ला ऊपर ला। इधर 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 रखो। बोलो भतीजी है। के छियै तोहर? हाँ, जकरा मारलकै? हाँ, ओकर हम दीदी छियै। अच्छा, की भेलै ओकरा साथ? अब ओकरा साथ दू गोरिन में की भेलै नहीं भेलै, अपहरण कए के मारि के ही तर में के देने छै। अपहरण केना भए गेलै? तऽ
अपहरण क्या वो घर से लाभ नहीं है तो मार के तब नहीं जल के। अच्छा अच्छा। और उनका काम नहीं चार्जशीट हो जाएगा। मैं चार्जशीट नहीं जांच में रहेगा। खुद बुदाइएगा तो हम भी खुद बुदाएंगे। गोठा ए वो नीचे ने कुपड़ी चाल काल लकड़ी से उसको हटाओगे। हाँ हाँ बस सुनो ना। हाँ वो उतना ही होगा, वो उधर होगा, वो हटाओ तो कुदारी से, वो ऊपर में बस वही है। उतना ही दूर है। ये तो बर्फ पे बैठ गया सर। उधर चारों साइड से नौ से बचल होगा। तो मम्मी के अथी लेके या हमरा ले बगिया चूड़ा कहलिए दै गे आबै छ भोर में आबै छियै का भोर हेतै तऽ हमरा बेटी के रात में फोन केलिए ना मोबाइले बंद कए लेलकै मार के मोबाइल बंद केलकै। अच्छा 3-4 बजे में फोन केलकै माय गे या ना चल गेलै बियाही बहु नियन कहलिए आबै छियै का भोर में। अच्छा वो लड़का के दूगो पत्नी छै। हां झाँप तो हमरा बेटी के बियाह करेलकै। के करलकै रे शादी? ए टोल में नहीं छै केना छै गे संगीता ओकर नाम का गे शिबू। हां ये शिबू के कन्या। अच्छा ओकर बाद थाना के जानकारी देलिए हां सब? हां गेल छै थाना गेल छै सर। चलो ठीक छै। अहाँ के भेलिए ओकर लड़की के? मम्मी छी। की नाम भेल अहाँ के? हमर नाम छै तुलिया। क्या गो बाल बच्चा है? 4 गो छै। क्या गो लड़की है क्या गो लड़का? 4 गो लड़का अथी लड़की रहे एगो 2 गो लड़का 2 गो लड़का। तो ये क्या नंबर के लड़की रहे मतलब? मजली रहे। नाम बोलो। नाम बोलियो। नाम तुलिया देवी। क्या नाम है आपका? विदेशी सजा। क्या? विदेशी सजा। जोर से बोले जरा। विदेशी सजा। ये जो लाश अभी निकला है कौन है आपका? हमारा बेटी है। पहचानते हैं आप इसको लाश को भी? अभी कैसे पता चल रहा है आपको ये मेरा बेटी है? ये तो लाश जड़ गया तो पता तो नहीं लगता। अभी नहीं लग रहा है? नहीं लग। क्या सब मामला हुआ था यहाँ पे? हम लोग हमको पता नहीं ना, तो फोन किया तब भी पता हुआ। फोन किया कब फोन हुआ आपको? आज किया है। आज पता चला आपको? किसके द्वारा फोन किया गया? तो सुबेदार प्रशासन के द्वारा। इधर से किसी ने आपको फोन नहीं किया? इधर से हमारी एक बहन फोन किया था। आपका बहन? कब फोन किया था? फोन किया था 12 बजे। 12 बजे रात में? नहीं दिन में। दिन में आज तब आप लोग आए हैं। तो प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप लोग? जो बोल रहा न्याय जो होगा करिए। मतलब न्याय चाहिए। लड़की का नाम क्या था? लालो कुमारी। लालो कुमारी। इसका पति क्या नाम है? सुबोध। ऐसे हिचक काहे बोल रहे हैं आप? आपका जमाई था, जमाई का नाम पता नहीं आपको? नहीं उतना नहीं पता है। तो कैसे शादी करा दिया जब जमाई का नाम पता नहीं है? शादी करा दिया आप? शादी तो किया था, नाम में पता चल। एससीएस मिथिला के अंक में खरीद हुआ अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।